बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सिंपल सी रेसिपी आलू का सालन लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अज्जा नोट कर लें, बाकी बातें बाद में। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत और सुरख मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी, तकरीबन आधा चम्मच से कम, जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। साबुत गरम मसाला और ये हल्दी और थोड़ा सा कौरमा मसाला मैंने शामिल किया है। एक आधी प्याली घी और एक अदद टमाटर, दो भी डाल सकते हैं, और एक पाव आलू और एक सुरख मिर्च साबुत। अब इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। देखें कि कढ़ाई में मैंने ऑयल जो भी है वो डाल दी है खुश्क होने पर। इसके बाद आपने इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। ये देखें, जो प्याज मैंने चॉप की हुई थी वो डाल दी है। आप भी इसी तरह छोटी छोटी प्याज चॉप कर लें। तो काफ़ी अरसे से मेरी रेसिपीज़ नहीं आ रही, इसलिए कि मसरूफ़ियत थी। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर रोज़ या तकरीबन हर जल्दी ही आपके लिए रेसिपी तैयार करूँ। उन बच्चों के लिए जो बाहर गए हुए हैं, मेरे बेटे मुहिब के लिए, और बच्चों के लिए जो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है। ये बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। कटिंग का तरीका मैंने पिछली रेसिपीज़ में बताया हुआ है। तो ये देखें, प्याज को लाइट ब्राउन किया, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो चॉप में टूटी हुई थी वो डाल दी है। इसको मैंने लाइट ब्राउन कर दिया है। उसके साथ ही इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुकिंग ऐसा मौका है जिसमें हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। और हर मसले के हल के लिए मैंने बताया था कि या हय्यु या कय्यूम की तस्बीह आपने 1000 बार करनी है। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बताती हूँ कि जो लोग परेशान हैं या मुश्किलात में हैं या कोई भी मसला ज़हनी टेंशन है, या हय्यु या कय्यूम और दुरूद शरीफ का विर्द आपके लिए बेहतरीन सुकून का बाइस है। आप हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करें और 1000 तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की करें, तो आपका इंशाल्लाह हर मसला हल हो जाएगा। और आप कमेंट्स के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें। अगर आप न्यू हैं तो कमेंट्स के ज़रिए बता दें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। इस मसाले को आपने खुश करना है। ये देखें, कि आलू डाल दिए मैंने। जब मसाला खुश्क हो गया तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह इनकी भुनाई करनी है, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और जैसा कि मैं आपसे कही थी कि अगर आप मेरे चैनल्स पर नहीं हो तो मैंने दिनों के हिसाब से भी तस्वीरें बताई हुई हैं, तो आप ज़रूर पिछली रिकॉर्डिंग मेरी देखें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस काम के लिए क्या, कौन सी तस्बीह और कौन सी दुआ हमें पढ़नी है। तो अगर आपको कोई मसला है या रूहानी तौर पर तो थोड़ा बहुत इल्म है मेरा इसके मुतालिक, तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूँगी। तो ये देखें कि आलू भूनने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया। अगर आप उसे भुना हुआ रखना चाहते हैं तो तकरीबन 1 गिलास पानी डालें, और ये आपके आलू खुश्क हो जाएँ पानी तो भुने हुए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ग्रेवी वाले बनाने हैं तो फिर आप इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालें, और 1.5 कप रह जाए तो ग्रेवी वाले से आलू बनाएं और एंजॉय करें। ये देखिए, आलू मेरे तैयार हो गए हैं। इसके साथ आपने हरा धनिया और कसूरी मेथी के साथ गार्निश करनी है और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।